बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर मलिक। आज फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का एक तारीखी जलसा था। ये जलसा धोबी गार्ड ग्राउंड में हो रहा था और इसमें बड़ी तादाद में फैसलाबाद की आवाम ने शिरकत की और आवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत और जो राना सनाउल्लाह है उनको एक पैगाम दिया है। ये राना सनाउल्लाह वही आदमी है जिसने 4 दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर वो चाहें तो खान साहब जो है ना 20 बंदे भी जलसे में नहीं ला सकते हैं। तो आज लाखों की तादाद में आवाम जो है ना वो फैसलाबाद में निकली है और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि वो अब इन चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं और उनको हकीकी आज़ादी चाहिए। खान साहब ने इस जलसे में फैसलाबाद की आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत से सवाल पूछे। इसमें आवाम से भी बहुत से सवाल पूछे, बहुत से आवाम से वादे भी लिए फैसलाबाद की आवाम से। और इसमें उन्होंने जो है ना वो अपने कुछ हक़ाइक़ भी बताए कि उनकी हुकूमत में क्या फ़र्क था और इनकी हुकूमत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान का एक मतलब के एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने बोला कि जब वो 2018 में पावर में आए थे, जब फैसलाबाद के दौरे पे आए थे, तो उनको बताया गया था कि यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो पावर लूम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बंद पड़ी हैं और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। और 3 सालों में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत थी वो बद से बदतर होगी। तो उन्होंने आकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इकदाम किए, सब्सिडी दें और जो पावर लूम्स थे उनको दोबारा अपने पाँव पे जो है ना वो खड़ा किया। और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो जो है ना अपने कदमों पे खड़ी हो गई। और इसी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो थी इस साल वो सबसे ज़्यादा हुई। टोटल पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट थे वो तकरीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गई। उसमें सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है यही हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं और ये एक्सपोर्ट फैसलाबाद जो है ना उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है। तो खान साहब ने बोला कि जब फैसलाबाद तरक्की करता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान तरक्की करता है। अगर फैसलाबाद खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और खान साहब ने कहा कि उनको खुशी है कि कौम के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, सब अब बेदार हो गए हैं और अब वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। और उन्होंने सवाल ये किए कि हमारी हुकूमत को महंगाई का जवाज़ लगा कर जो है ना वो फ़ारिग किया गया। तो अब किधर है वो आसानी जिसका ये वादा करके आए थे, जिसके ये झूठे ख्वाब दिखा के आवाम को आए थे कि हम आकर जो है ना वो महंगाई को ख़त्म कर देंगे, डीज़ल की कीमतें कम कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। अब वो कहाँ हैं? अब तो डीज़ल की कीमतें और से और बढ़ने वाली हैं आगे। और उसके बाद जो महंगाई है उसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टमाटर मिल नहीं रहे, मुर्गी की कीमत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। जब से ये हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने हैं तब तो मुर्गी जो है ना वो गरीब आदमी के खाने से भी बाहर हो गई है। तो खान साहब ने कहा कि वो साफ़ी अब कहाँ है जो ₹1 टमाटर की कीमत बढ़ते पे वो माइक लेकर बाज़ारों में पहुंच जाते थे और आवाम से पूछते थे कि किधर है नया पाकिस्तान। तो खान साहब ने बोला कि वो पूछना चाहते हैं कि अब वो साफ़ी कहाँ मर गए कि जो महंगाई की कीमतें बढ़ने पे चुप हैं, आटे की कीमतें बढ़ने पे चुप हैं, डीज़ल और पेट्रोल जो है ना वो नापैद हो चुका है। तो उसकी जो है ना गुम होने पे अब किधर गुम है साफ़ी जो है। और उन्होंने कहा है कि ये जो चोर और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसमें आपको वज़ीर या मुशीर बनने का एक ही क्राइटेरिया है कि आप सबसे बड़े मुजरिम हो। अगर आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप इस हुकूमत के वज़ीर या मुशीर बन सकते हैं। उन्होंने खोल कर जो है ना राना सनाउल्लाह पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो समझते थे कि इस पे 18 कत्ल है, लेकिन यहाँ पे आके मालूम हुआ कि उस पे ऊपर 22 कत्ल है और एक कातिल को जो है ना आपने जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। मतलब सारी पुलिस भी उसके अंडर दे दी, FIA भी उसके अंडर दे दी और जितनी भी जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज हैं एजेंसीज होती हैं सब जो है ना आपने एक कातिल के अंडर दे दी। तो क्या जो है ना आगे वो परफॉर्मेंस देगा ये आप खुद समझ लें। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो है
कि हनीफ अब्बासी इस्लामाबाद से एक जो है ना इनके नून लीग के तरीके जो है ना वो रहनुमा थे, उनको अदालत ने एफिड्रेन मंशियात के केस में उम्र कैद की सज़ा दी थी। और 1.5 साल पहले वो बंदा एंजियोग्राफी के लिए, जो 1.5 घंटे का प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी करवाने के लिए हॉस्पिटल जो है ना उसको ज़मानत दी गई। और वही बंदा कल उन्होंने उसको जो है ना वो माओ ने खुसूसी तो वज़ीर आज़म लगा दिया है। अब आप खुद जो है ना अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो उम्र कैद की सज़ा पे है, जो अदालत से भागा हुआ है एक एंजियोग्राफी का प्रोसेस के लिए, इन्होंने उसको जो है ना लगा के जो है ना वो माओ ने खुसूसी लगा दिया। ये तो है इनकी जो है ना वो कारकर्दगी कि ये जो है ना वो मुल्क को जो है ना आगे लेके जाएंगे। खान साहब ने सब लोगों को जो है ना इनकरेज किया है कि आप सब जो है ना बाहर निकलो। और खान साहब ने इल्हामा इकबाल का एक शेर जो है ना वो कोट किया है, जिसमें कहा है कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जैसे आती हो परवाज़ में खुदाई। इसका मतलब है कि आपको जो है ना गुलामी से बेहतर है कि आप मौत कबूल कर लें। जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो सरकारी अफसरान हैं, जो फ़ौजी हज़रात हैं, अगर वो ख़ुद नहीं निकल सकते, मजबूरी है, तो अपनी फैमिलीज़ को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें कि वो इस तहरीक में सबसे जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उन्होंने वीडियो के जो बारे में दोबारा से जो है ना उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा उन्होंने वीडियो वो रिकॉर्ड करवा के महफूज जगह पे रखे हुए। उन्होंने फैसलाबाद के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से 3 जो है ना वादे लिए हैं। उसमें उन्होंने एक वादा लिया है कि अगर उनको कुछ होता है और वो चाहते हैं कि अवाम जो है ना उनके लिए इंसाफ के लिए खड़ी हो, उनका इंसाफ ले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लियाकत अली खां से लेकर जो उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिनका जुडिशल कत्ल हुआ, उसके बाद जो ज़िया उल हक़ का तियारा गिराया गया, उसके बाद जो बेनज़ीर का कत्ल हुआ, सबके कत्ल हुए, लेकिन इसमें किसी को मुजरिम को जो है ना पकड़ा नहीं गया है। तो उन्होंने अपनी आवाम से वादा लिया है कि वो चाहते हैं कि ताकतवर मुजरिम, अगर उनको कुछ होता है, वो चाहते हैं कि ताकतवर मुजरिमों का एहतसाब हो, उनको जो है ना इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। तो अपनी आवाम से जो उन्होंने वादा लिया है कि आवाम जो है ना उनके कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगी। और उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद की आवाम जो है ना बाशऊर आवाम है, लेकिन उनकी बात की समझी है कि राना सनाउल्लाह जैसे लीडर को जो है ना इस्लामाबाद का जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया। और उसके बाद आज जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों बढ़ाने पे नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसमें जो है ना इस बात को ले जाने का फ़ैसला किया है कि अब जो है ना वो फ़ौजी क़यादत से पूछेंगे कि हमने जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। इसका मतलब है कि पहले भी फ़ौज पे जो तनकीद होती रही है कि चंद गलत फ़ैसले उन्होंने लिए हैं, अब अगर वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में जो है ना वो इजाज़त देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग चाहते हैं कि इनके साथ जो है ना फ़ौज को भी गालियाँ पड़ें। ये कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये कोई इतना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है कि आप जो है ना इसको नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में लेके जाना चाहते हैं। ये हुकूमत खुद फैसला करती होती है कि उसने जो है ना वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ानी होती हैं कि नहीं बढ़ानी होती हैं। अभी ये फ़ौज को इसमें घसीट रहे हैं ताकि आवाम जो है ना पहले ही उनसे जो है ना वो खफा हुई और जो है ना मज़ीद जो है ना इनके इस फैसले से मज़ीद जो है ना आवाम से वो नाराज़ हो जाए।